तो guys, कल तक हमने जो पढ़े थे टैग्स थे, हमने कल अपने एस्टिमल टैग को पढ़ा. We learned about tag, that is the head tag. We learned about the body tag. We learned about guys, हमने कल तक जो पढ़े थे वो टैग थे HTML, head tag and the body tag, right? We learned about the title tag. हमने टाइटल टैग भी पढ़ा था. Then we learned about something कि ये टैग्स को यूज करते करते हमने देखा कि पेयर टैग होते हैं और अनपेयर टैग होते हैं. गाइस, आपका HTML जो है दैट इज अ पेयर्ड टैग, राइट? आपका हेड टैग की भी वो क्या है, पेयर टैग है. आपका बॉडी वो भी क्या है, वो भी एक पेयर टैग है, राइट? टाइटल भी आपका क्या है, पेयर टैग है. नीलेश, सबको दिखाई दे रहा है? ऐसा कुछ नहीं है नीलेश, शायद से आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो होगा, माइट भी वैसे है. मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ, आपको थोड़ा दिख जाए. नीलेश, आपको दिख रहा होगा शायद से. नीलेश, इज इट ओके नाउ? थैंक यू गौरव, थैंक यू. लेट्स मूव. तो गाइस, टाइटल भी आपका पेयर टैग है, एस्टिमल आपका पेयर टैग है, बॉडी आपका पेयर टैग है. तो गाइस, ये पेयर टैग आपके पास जो है, अभी तक आपने यही पढ़े थे, राइट? और हमने एक डॉग टैग भी पढ़ा था. तो गाइस, डॉग टैग आपका जो टैग था वो अनपेयर्ड था, हमने वो देख लिया था. तो गाइस, वी आर गोइंग टू मूव विद अनदर टैग जो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो गाइस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट H1 टैग, H2, H3 पढ़ेंगे, H4, H5, H6. तो गाइस, ये जो आपके टैग हैं, इस H1, H2, ये सारे के सारे टैग को हम बोलते हैं हेडिंग टैग्स. क्या बोलते हैं? हेडिंग टैग. जब भी आपको कोई हेडिंग देनी पड़ती है गाइस, तो आप इनको यूज कर सकते हो. और ये सारे के सारे टैग जो क्या है, पेयर्ड है. क्या है? पेयर्ड टैग है. पेयर्ड मीन्स कि आप इनको यूज करोगे ओपनिंग टैग के साथ और क्लोजिंग टैग के साथ. तो इनका एग्जांपल आपको सामने दिखा देता हूँ गाइस. तो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ दिस. लेट्स एन एग्जांपल ऑफ दिस गाइस. तो मैं इसको आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. दैट इज HTML day. Actually, this is day 2 of your guys, so I'm writing day 221 dot HTML, right? So guys, how to use this thing? Let's see. एग्जांपल देखते हैं हेडिंग्स का. तो मैं यहाँ पे हेडिंग्स ले रहा हूँ. गाइस, हेडिंग टोटल 6 आपके पास, लेकिन उनको कैसे यूज करना है गाइस? सिंपल सा है. आपकी अगर हेडिंग अगर आपने H1 यूज किया है, तो गाइस आपकी हेडिंग में एक ही डिफरेंस आता है कि जो हेडिंग होती है वो आपकी थोड़ी बड़ी होती है H1 में. देन H2 में आपकी हेडिंग छोटी होती जाती है गाइस. हेडिंग्स में कुछ नहीं होता. हेडिंग मेक्स ओनली द फॉन्ट H1 is largest one, okay, biggest font, and H6 is the smallest. तो गाइस, आपकी हेडिंग जो हम यूज करने वाले हैं H1, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, दिस इज H1, तो हम रखेंगे दिस इज H1. तो आपकी H1 से लेके आपके H6 तक सारी हेडिंग में अगर आपको चेंज करना है, यू कैन सी द डिफरेंस. तो गाइस, जैसे मैंने हेडिंग को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, हेडिंग H1 से लेके H6 तक मैं लिखी है. अगर मैं इनको चेंज करता हूँ और उनको चेक करता हूँ, तो गाइस आपको एक डिफरेंस दिखेगा. जैसे देखिए, तो गाइस आपकी H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, H2 देन उससे छोटी है, देन H3 छोटी है उससे, देन H4 उससे भी छोटी, देन H5 है, देन H6 है. बस ये हेडिंग आपकी एक बड़े साइज से लेके छोटे साइज तक जाती हुई आपके पास हेडिंग्स आती हैं. जैसे हमने इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं? पैराग्राफ पढ़ते हैं. ऐसे पढ़ा है हमने. हेडिंग होती है, जहाँ हम हेडिंग देखते हैं, देन उसकी छोटी हेडिंग होती है, देन सब हेडिंग होती है. बस ये वो ऐसा कुछ यूज करने के लिए होती है हमारे पास, ठीक है.
आपको कभी भी हेडिंग को यूज करना हो तो आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। राइट, तो गाइस आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू इज क्लियर विद दिस थिंग। अगर आपको ये क्लियर हो गया है कि हेडिंग को कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, तो गाइस यू कैन जस्ट रिप्लाई विद यस सर। गाइस यू कैन डू वन थिंग, यू कैन आल्सो चेक इट आउट। आप इनको चेक भी करके देखें, साथ साथ में चला के देखें, राइट। और जिनके पास मोबाइल फोन है वो स्पेशली चला के देखेंगे गाइस। अगर आपको नहीं आ रहा मोबाइल फोन में कैसे चलाना है, यू कैन टेल मी, मैं आपको यूज करके बता सकता हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं मोबाइल फोन में चला के दिखाऊं, तो गाइस यू कैन जस्ट रिप्लाई विद मोबाइल। ठीक है गाइस, मुझे काफी बच्चों ने रिप्लाई कर दिया मोबाइल, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ कैसे मोबाइल में चलाऊंगा, ठीक है। लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, हाउ वी कैन असेस दिस थिंग ऑन द मोबाइल। तो गाइस आई एम ऑन द मोबाइल फोन राइट नाउ। तो गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहली बात साइड पे क्लिक करना है, एंड यू कैन सी एन ऑप्शन दैट इज न्यू फाइल, राइट। आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू फाइल का, तो आप इसे यूज करें, क्लिक ऑन दैट, आप उस पर क्लिक करें, एंड आपके सामने गाइस एक सिंपल सा फाइल एडिटर आ चुका है, और उस पर क्लिक करें और अपना कंटेंट लिखें, जैसा आपको एग्जांपल दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो गाइस आई एम राइटिंग HTML। वैसे एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी आप HTML को ओपन करें तो प्लीज क्लोज भी साथ में करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल सही रहे। हेड ओपन और हेड क्लोज, राइट। देन उसके अंदर हमारे पास क्या है, टाइटल है, तो हमने लिखा टाइटल। टाइटल में हम देखते हैं हेडिंग्स, और टाइटल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। Then in the head, after head we have body, body open और body close कर दी। In the body what we have headings, तो मैं एक heading ले रहा हूँ H1, this is heading H1। मैंने heading H1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मान लीजिए H2, this is heading H2। Then I have heading H3,
So guys, now you can see very clearly कि मेरे पास ये जो डाटा है, राइट, तो इसको प्ले करने के लिए ऑप्शन क्या आता है, यहाँ ऊपर पहले फाइल को सेव करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फाइल को सेव करूंगा इस बटन से, राइट। पहले मैं इस पर क्लिक करके फाइल को सेव करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्लिक किया और सेव एज पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे फाइल का नाम रखा मैंने headings.html और मैंने ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके कर दिया गाइस, नाउ यू कैन सी दिस बटन दैट आई कैन प्ले नाउ। आपको ये प्ले का बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करें और आप इसको प्ले कर सकते हैं। नाउ गाइस वो पूछेगा आपको किस ब्राउजर में ओपन करना है, आपके पास जो ब्राउजर आप उसमें ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ब्राउजर यूसी ब्राउजर में, इस पे क्लिक करता हूँ, जस्ट बस क्लिक किया और गाइस आपके सामने कुछ आया नहीं होगा, जस्ट अ मिनट। लेट मी ओपन अगेन। गाइस आपके सामने हेडिंग्स आपके सामने आ चुकी है। well you can see the difference, आपकी हेडिंग में जो डिफरेंस दिख रहा है कि सबसे बड़ी हेडिंग है, देन उसके बाद, देन उसके बाद, देन उसके बाद, देन उसके बाद, देन उसके बाद सबसे छोटी हेडिंग H6 है और सबसे बड़ी कौन सी H1 है। क्या सबसे बड़ी हेडिंग आपकी कौन सी होगी, H1 होगी, देन H2 से छोटी है, देन H3 छोटी है, देन H4, देन H5, देन H6 और ये आपका क्या है, टाइटल है। ठीक है, आई होप तो सबको ये क्लियर हो गया हो। गाइस मोबाइल फोन में चलाना इज नॉट टफ, बहुत इजी है इसको चलाना भी मोबाइल फोन में। अगर आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, प्लीज रिप्लाई विद यस सर, ठीक है, ताकि मैं आगे आपको पढ़ा पाऊँ।
वैसे आई एम गिविंग यू टाइम फॉर 5 मिनट्स ओनली, आके आप इनको चेक कर लीजिए। तो 5 मिनट आप लोग सब लोग चेक कर लीजिए अपने चला के भी, बिकॉज समझ तो आ गया। अब प्रैक्टिस भी करके देख लीजिए आप लोग। तो मैं पूरे 12:05 पे फिर से आपकी क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड गाइस। केशव सिंधल सबको क्लियर दिख रहा है? कृष्ण पाल डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपकी गूगल क्लासरूम में। जो आप लोग ज्वाइन कर जाओ गूगल क्लासरूम को तो आपको रिकॉर्डिंग वहां मिले। केशव आप एक काम करिए प्लीज, आप री लॉग इन करके देखिए। और मनीष मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे हमने किया था। यस जयेश, आपको क्वेश्चन बता दीजिए आप पहले। जयेश आपका क्वेश्चन क्या है? नितेश आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम होगी, बिकॉज सबके साथ मैं वॉइस क्लियर कर रहा हूँ और आज तो मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ। जयेश यू कैन टेल मी योर क्वेश्चन। जयेश आपको ना क्वेश्चन बता दीजिए, अनम्यूट करके कोई फायदा नहीं होता जयेश, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीच में बोलते रहते हैं, तो मुझे उनको गाइड करने से पहले आप क्वेश्चन का अगर रिप्लाई कर देंगे तो मैं आपको इसी रिप्लाई बैक कर दूंगा। एंड मोहित डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, डोंट वरी मोहित। आपका जो क्वेश्चन है मनीष, मनीष आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। गवनीश थैंक यू फॉर योर आंसर की मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। जयेश आपका क्वेश्चन क्या है जल्दी बता दीजिए। एंड मोहित आपका डाउट था कि सर मैं आपको फिर से एक बार बता दूं मोबाइल फोन में कैसे चलाना है। कोई बात नहीं, आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। ओके जयेश, कोई बड़ी बात नहीं है हेडिंग का यूज करने में। ऐसा कुछ नहीं कि आपको हेडिंग का यूज कब कैसे ही करना है। देखिए जयेश, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक पैराग्राफ लिखना है आपके ऊपर माय बेस्ट फ्रेंड, तो जय सबसे पहली बात आप हेडिंग लिखोगे माय बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं बात यहीं पे कर लेता हूँ आपके सामने, मुझे क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना ऑन माय बेस्ट फ्रेंड। तो लेट्स सी मैं कैसे लिखता हूँ। तो मैं सिंगल लिखा, मैं सबसे पहले एक हेडिंग दूंगा सबसे बड़ी, ताकि वो दिखे कि हाँ ये पैराग्राफ किस पे है, मेरे बेस्ट फ्रेंड पे। आई विल बी राइटिंग माय बेस्ट फ्रेंड, राइट। मैंने जैसे लिखा माय बेस्ट फ्रेंड, तो मैं ये हेडिंग दे चुका कि हाँ ये सबसे बड़ी हेडिंग है। देन मैंने लिखा कि हाँ मुझे उसके बारे में खूबियाँ लिखनी है, तो मैंने लिखा S2। तो मैंने लिखा अबाउट हिम। क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट हिम। अबाउट हिम में लिखा मैंने, तो मैं यहाँ पे लिखा सबसे पहले अबाउट हिम में मैंने यहाँ पे लिखा H4। मुझे लगा H3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने H4 को यूज कर लिया। जैसे लिखा माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज, माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज, ठीक है। मैं सिंपल लिखा उसका नाम क्या है, जैसे मैं लिखा मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम कुलदीप सिंह है, ठीक। तो मैं ये लिख दिया। अबाउट हिम में मैं उसके बारे में लिख सकता हूँ कि स्टडी इन दिस क्लास में लिख सकता हूँ, तो मैंने H4 के साथ ही यूज करते हुए कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा H4 लिखा मैंने फिर से, he is my friend from last 12 years, ठीक। मैंने ये लिख दिया। देन मुझे लगा मुझे इसके बारे में और लिखना, मैंने H4 यूज किया। he is very tall ओके डोंट वरी हर्ष, मैं आपको भी हेल्प करता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी बात कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, राइट। जस्ट अ मिनट। देखिए तो मैंने आप यहाँ पे सिंपल सा लिख रहा हूँ, तो अबाउट फिल्म मैं एक थोड़ा कैपिटल A कर देता हूँ, बिकॉज हेडिंग को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जस्ट सी,
तो जैसे यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको हेडिंग को किस तरीके से यूज करना है, यू कैन यूज एनी हेडिंग एट एनी टाइम। तो मैं लिखा माई बेस्ट फ्रेंड, अबाउट हिम लिखा कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये वो वगैरह, राइट। तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। हम पे कोई यहाँ पे रोक नहीं है कि आपको ऐसा ही लिखना है कि आपको ये हेडिंग तब यूज करनी है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कंटेंट को अच्छा बनाना है, कौन सी हेडिंग आपको कैसे यूज करनी है। लेट मी शो एन एग्जांपल ऑफ अ वन पोस्ट फ्रॉम अ वेबसाइट। आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ। There's a website name as like just see there's a website, this website is there, ठीक है, एक वेबसाइट है। हाँ गाइस यू कैन यूज दिस, जस्ट ठीक है। सबसे पहले एक हेडिंग दिख रही है, करियर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, एक हेडिंग आई है आपके सामने। देन गाइस यू कैन सी दिस सम कंटेंट आया कुछ। देन गाइस अब ये हेडिंग देखो, ये हेडिंग और ये हेडिंग कुछ डिफरेंस दिख रहा है। ये हेडिंग काफी बड़ी दिख रही है उससे, और इस हेडिंग, ये जो आपको हेडिंग दिख रही है छोटी है, बिकॉज उसके अंदर आ रही है, दैट इज सब हेडिंग। बट ये हेडिंग हम बनाते हैं अपने H2 H1 से लेकर H6 के यूज करते हुए। अगर मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई और हेडिंग भी आ रही है, तो गाइज मैं क्या करता हूँ, मैं हेडिंग टू हेडिंग चेंज कर देता हूँ, बिकॉज सब हेडिंग हमेशा छोटी होती है, राइट। तो ऐसे हम इनको ऐसा यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको किसी को दिखाऊं, जैसे हमने फर्स्ट पेज देखा था, इंडेक्स पेज। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल ये है, देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे इंडेक्स का। देखिए मैंने एक एग्जांपल देखा, जस्ट सी दिस वन। तो गैस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंटेंट है इस फाइल के अंदर, जो आपने देखा अभी फिलहाल इस फाइल में, आपको दिख रहा होगा। कहाँ गई वो फाइल, या दिस वन, जस्ट सी। गैस यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, आपको पॉइंट टू पॉइंट चेंजेस हो रहे होंगे, जैसे आप देख सकते हो कि इसमें डिफरेंस है, राइट। अब आपको दिख रहा है डॉग फॉर्मेट, टेबल कंटेंट, देन इसके बाद आपके पास डाटा की साइज जो है S7 में कुछ नहीं है गाइस, S6 तक ही लिखेंगे। अगर आपने S7 लिखा, वो सिंपल डाटा की तरह प्रिंट हो जाएगा, ठीक है गौरव। जस्ट सी गाइस, तो चीजें अपने आप ही छोटी बड़ी आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको H6 ही लिखना है या H5 ही लिखना है। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन यूज एनीथिंग, ठीक है। जैसे टेबल कंटेंट देखो कितने बड़े साइज में लिखा, बट ऊपर जो है कंटेंट सिंपल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बिकॉज दैट इज ए हेडिंग। वो एक हेडिंग है, दैट अगेन एन हेडिंग, अगेन एन हेडिंग, अगेन एन हेडिंग। आपने देखा ऐसे लिखा होगा गाइस, ऐसे। तो मैं ऐसे की बात कर लेता हूँ फिलहाल आपके सामने। मैं ऐसे देखता हूँ पोल्यूशन के ऊपर, तो एक ऐसे आया। वह सबसे बड़ी बात देख, ऐसे ऑन पोल्यूशन सबसे बड़ी हेडिंग दिख रही है। देन ये जो हेडिंग है, ये क्या से छोटी है, राइट, ये तो छोटी हेडिंग है। देन ये डाटा उससे भी छोटा, बिकॉज हमें पता है एक क्वेश्चन है, बट ये सोल्व क्वेश्चन छोटी है हेडिंग है, ये हेडिंग छोटी छोटी। देखो इफेक्ट्स ऑन पोल्यूशन, एक छोटी हेडिंग आई आपके पास, राइट। हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन एक छोटी हेडिंग है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एक हेडिंग आई बड़ी सी। तो ये हेडिंग अपने अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं, हमें जो लगता है कि ये हेडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। आप पे कोई कंपल्सेशन नहीं लगाया कि आपको ये हेडिंग ऐसे यूज करनी है। आपके पास बस ऑप्शन है दैट यू कैन चूज 6 डिफरेंट हेडिंग्स। ये भी एक हेडिंग है गाइस, उसका आंसर देखो स्मॉल में है, ये एक हेडिंग है गाइस। तो गाइस आप हेडिंग को कभी भी किसी वक्त कैसे भी यूज कर सकते हैं, कोई आपको बॉयकॉट नहीं करेगा कि आपने ये हेडिंग कैसे यूज कर ली, ठीक है। तो लेट मी शो एन एग्जांपल अगेन इन द मोबाइल फोन। एक मोबाइल फोन का एग्जांपल फिर से दिखाया जाता है, बिकॉज स्टूडेंट को काफी दिक्कत आ रही है। तो गाइस अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में आपको मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ गाइस, तो प्लीज दिस इज द लास्ट टाइम, आई होप सो कि आपको क्लियर मिल जाए, क्लैरिटी। Again guys, I'm telling you how to create a file. There's an option on the below, that is new file option. आप इस पर क्लिक करें। मैं क्लिक करता हूँ गाइस, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे न्यू फाइल का, राइट। आप न्यू फाइल पे गाइस कुछ कंटेंट लिखे, जैसे मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ HTML
गाइस हमेशा जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखें आप। HTML ओपन करें, HTML क्लोज करें, देन अंदर आए इसके बीच में, देन अपना हेड ओपन करें, देन अपना हेड क्लोज करें, देन फिर अंदर आए, देन अपना टाइटल लिखें, देन टाइटल को क्लोज कर लें, देन फिर अंदर आए, देन यहाँ कुछ लिखें जैसे अपना हेडिंग्स टॉपिक मैंने क्या दे दिया, टाइटल दे दिया, राइट। अब मुझे पता है मुझे बॉडी में लिखना है, हेड के बाद आया, मैं बॉडी ओपन करता हूँ, देन अपना बॉडी क्लोज करता हूँ, और बॉडी में अपना अपने हेडिंग टैग को यूज कर सकता हूँ। मैंने H1 लिखा। गाइस जरूरी नहीं है H1 ही यूज करोगे, अगर आपको लग रहा है कि H1 की जरूरत ही नहीं है, यू कैन यूज H2 डायरेक्टली। आप सिंपली डायरेक्टली H2 यूज कर सकते हो, जैसे माय बर्थडे सेलिब्रेशन। ठीक है गाइस, तो मैं अपने बर्थडे की सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूँ ऑफ द लास्ट ईयर। ठीक है, तो गाइस अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ और लिखना ही नहीं है, कोई हेडिंग बनती नहीं मेरे ख्याल से। तो गाइस सिंपल सा मैं क्या लिखूंगा अपना, मैं H3 में या H4 में लिख सकता हूँ डाटा को, मैं H4 यूज कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि मैं H4 यूज करूंगा तो मैं H4 में लिखूंगा। दैट इज योर चॉइस गाइस विच यू वांट टू यूज। तो मैं कहा H4 में लास्ट ईयर ऑन 9th June I celebrated, जस्ट अ मिनट गाइस कुछ गड़बड़, celebrated my birthday with my office members, राइट। गाइस मैंने ये लिख दिया, देन मुझे थोड़ा सा और लिखना है। तो गाइस अब मैंने ये लिखा, मैं चाहता हूँ कि दिस ईयर आल्सो आई एम गोइंग टू एंजॉय माय बर्थडे, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा लिखूँ कि ये मैंने लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग यूज कर रहा हूँ H6, राइट। और मैंने यहाँ लिख दिया रिटर्न बाय कुलदीप सिंह, राइट। और मैंने H6 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो गाइस मैंने फाइल को सेव कर लिया, मैं क्लिक किया सेव एज पे, सेव किया फाइल को, तो मैं लिख रहा हूँ माय बर्थडे, और मैं फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक, ओके। गाइस मैंने क्या किया, मैं इसको प्ले करता हूँ, और गाइस मैंने ब्राउजर में ओपन किया। तो गाइस कंटेंट देखिए कैसा लिखा आ रहा है, बहुत शानदार। पहले का आपको हेडिंग दिख रही है वो तो ऊपर से अच्छी थी, माय बर्थडे सेलिब्रेशन लिख रहा है, राइट। और लिखा है ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको, दिस थिंग, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं गाइस कि कितना बड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा है। यू कैन जस्ट सी, ये कंटेंट ज्यादा बड़ा साइज का है और ये कंटेंट उससे छोटा साइज का, बिकॉज मैंने क्या किया है, थोड़ा साइज डिफरेंट किया है, मैंने हेडिंग को डिफरेंट किया। और नीचे क्या लिखा है, रिटर्न बाय कुलदीप सिंह। ये गाइस मैं यूज करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। तो गाइस आपको कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपको ये यूज करना है, यू कैन यूज एनीथिंग एट एनी टाइम। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि आपको क्यों वो हेडिंग यूज करने का मन कर रहा था, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा डिफरेंस अच्छा सा काफी। गाइस दिस इज समथिंग आई यूज इन द मोबाइल फोन। आई होप आप सबको क्लियर होगा अभी ये कि आपको कौन सी हेडिंग कब यूज करनी है, कोई कंपल्सेशन नहीं है गाइस। आप किसी भी हेडिंग को कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये हेडिंग यूज नहीं कर सकते, आप कोई भी हेडिंग को यूज करो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक। आई होप सो गाइस सबको क्लियर होगा ये चीज अब। बिल्कुल रेणुका, इट्स अकॉर्डिंग टू यू, टाइटल को कोई कंपल्सरी नहीं है।
मैं आपको एक चीज बताऊंगा इसकी, आप जब भी एचटीएमएल पढ़ रहे हो, एचटीएमएल पे आप पे कोई कंपनसेशन नहीं लगा सकता, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो यूज कर सकते हो। यस मैम, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। तो गाइस, डू यू नीड सम टाइम फॉर प्रैक्टिस, 5 to 10 मिनट्स आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करोगे गाइस तो चीजें आपको समझ तो आएगी लेकिन आप फिर उससे भूल जाओगे। आई कैन गिव यू टाइम फॉर 5 to 10 मिनट्स ओनली, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा देखना कि हाँ सर हम भी चेक कर लें। बिल्कुल, आई बिल्कुल फॉर्मेट आपको प्रेफर करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। फॉर्मेट प्रेफर करने से फायदा क्या गाइस, आपको प्रैक्टिस में रहेगा, और क्या होगा जब आप किसी और का कोड देखोगे तो आपको समझ आएगा हाँ उसने भी मेरी तरह ही लिखा है। बिल्कुल सही सर, गुड। रोहल गुड, बहुत अच्छा है आपने इसे मैसेज में टाइप किया, मींस यू हैव टेकन सो मच टाइम टू डू दिस। अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वैसे हम गिव यू टाइम फॉर 5 मिनट्स ओनली, ताकि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, देन मैं आपको नया टैग पढ़ाऊंगा उसके बाद, ठीक है। अब कृष्ण पाल मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने हेडिंग की बात ही की है, बस मोबाइल फोन में बताया एक बार फिर से जो आपको ऑलरेडी पता है। वैसे एक काम करिए, आप खुद से कुछ कंटेंट बनाइए और मुझे यहाँ चैट में पेश कर दीजिए ताकि मैं देख पाऊँ आपने क्या लिखा है। क्रिएट योर ओन कंटेंट और मुझे चैट में पेश कर दीजिए ताकि हम भी देख पाए सभी लोग कि आपने क्या लिखा है, ठीक है।
गाइस मैंने ऐसे कॉपी किया और पेस्ट मारा, देखिए ऐसे तो कुछ और ही दिख रहा है। गाइस देखना तो कुछ और तरीके से चाहिए, तो कैसे हम इसको एडिट करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इसमें आपको मैं कुछ एक नया टैग को यूज करके दिखाऊंगा, साथ में आपके जो टैग आप यूज कर रहे थे वैसे। लेट्स सी। नंबर 1 गाइस, सबसे ऊपर में ये चाहिए अपना डॉग टाइप एचटीएमएल लगी है, तो हमने लिखा डॉग टाइप और हम लिख दिया एचटीएमएल, राइट। इसको कर दी सेव, बट इससे कोई फर्क पड़ा? नो। मैंने अपना हेडिंग अपने एचटीएमएल को यूज किया, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। राइट, मैंने एचटीएमएल को यूज किया गाइस, एचटीएमएल को मैंने क्या कर दिया, यूज कर दिया, और मुझे पता आखिर में क्लोज भी करना था, तो मैंने इसको आखिर में क्लोज कर दी, मुझे पता क्लोज होगा। गुड गाइस, बहुत अच्छी बात, आप लोग क्या क्या लिख रहे हैं, बहुत शानदार। देन मैं हेडिंग दी, हेड को मैंने ओपन क्लोज कर दिया, और हेड में मैंने अपना क्या दिया, टाइटल, और मैंने टाइटल में लिखा एसे एडिटिंग। देन मैंने गाइस अपना हेड को खत्म किया, मैं लिखा बॉडी, और बॉडी आखिर तक जाती है, तो गाइस एस्टिमेट से पहले क्लोज होती है बॉडी, तो मैंने एस्टिमेट से पहले क्या कर दी, क्लोज कर दी। गाइस कुछ तो डिफरेंस दिखेगा? नहीं गाइस, कुछ डिफरेंस नहीं दिखा। वाई? बिकॉज उसका रीजन एक ही है कि हमने सर लिखा तो है, बट वो अभी भी फॉर्मेट में नहीं है, बिकॉज बॉडी के अंदर जैसा भी लिखा है वैसा वैसा प्रिंट हो रहा है। लेट्स चेंज इट। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपना सबसे ऊपर हेडिंग मैंने क्या लगाया, मैंने कहा ये H1 होनी चाहिए, बिकॉज ये सबसे बड़ी हेडिंग है, तो मैंने H1 लिखा, और इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जस्ट सी, जैसे मैंने चेंज किया गाइस, यू कैन फील द चेंज नाउ। देखिएगा आपको चेंज दिख रहा है गाइस, राइट। ऐसे ऑन पॉल्यूशन फॉर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो पॉल्यूशन में आपको ऐसे दिख रहा है चेंज। फिर आपने देखा था कि मुझे क्या करना है, इस 500 वाली लाइन को भी चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे लगाई अपनी H2, बिकॉज ये छोटी हेडिंग है, तो मैंने H2 लिख दिया, और इसको चेक कर लेते हैं। H2, वाओ कूल, सही हो रहा है थोड़ा थोड़ा कंटेंट। देन गाइस ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है, राइट। अब गाइस याद रखिए, मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ, आपका पैराग्राफ एंड जहाँ हो रहा है गाइस, वहां पे आपने देखा कि एंड तो हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू दिस दिस इज एंडिंग ओवर हियर, बट वहां पे जो शो हो रहा है वो एंड नहीं दिख रहा। गाइस उसकी जगह मैं क्या यूज करता हूँ, यहाँ पे देयर इज अ न्यू टैग जो आपके सामने गाइस मैं यूज करने जा रहा हूँ, दैट इज अ BR। क्या यूज कर रहा हूँ मैं, BR, दैट स्टैंड्स फॉर ब्रेक। क्या किसके लिए यूज करते हैं, ब्रेक के लिए। गाइस ब्रेक के लिए जैसे मैं इसको यूज किया, मैंने BR लगाया गाइस, इट इज द अनपेयर्ड टैग, जो कि बस एक बार लिखा जाता है BR। मैंने जैसे इसको यूज किया, यू कैन सी द डिफरेंस, आपके दोनों पैराग्राफ पे एक चेंज आया, राइट, थोड़ा सा चेंज आया है। गाइस नेक्स्ट पैराग्राफ कहाँ शुरू होता है, जैसे सॉल्व क्वेश्चंस आया है, राइट मेरे पास। अब सॉल्व क्वेश्चन लिखा है, तो गाइस यहाँ पे इसको थोड़ा मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या बनाया, अपना H3 बना दिया, और मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। जस्ट सी, गुड। तो आपको डिफरेंस दिख रहा है गाइस। देन आपके पास ऑप्शन आया, राइट अ जनरल एसे इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। तो नंबर टॉपिक लिखे गाइस, अब देखो रोल ऑफ कॉमेडी द मॉडर्न एज, राइट। अब आपके पास ये टॉपिक आया, तो इसको थोड़ा अच्छा दिखाओ, तो इसको मैंने कर दिया H4। तो मैंने H4 को दिखाया, तो आपके सामने एक ऑप्शन है, गाइस आपके सामने आया रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न एज। तो ये वेरीफाई आंसर लिखा है, जर्नी बाय ट्रेन। तो ये वेरीफाई आंसर आपको दिखा है, उसका एक आंसर भी आया, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, H5 कर देता हूँ, तो फिर मेरे हाँ भी इसका किसने आंसर भी दिया है, देखिए फिर अगेन यहाँ मैं कर देता हूँ H4 कर देता हूँ, देन यहाँ H4 कर देता हूँ, देन H5 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ भी H5 कर देता हूँ, देखिए। देन आपको आया राइटिंग एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 250 वर्ड। तो ये आपके पास क्या एक हेडिंग आई बड़ी सी, तो इसको मैं कर देता हूँ H3। गाइस अगर टाइटल देखते हो, तो आपको टाइटल अगर आप देख रहे हो, गाइस टाइटल यहाँ नहीं दिखता, टाइटल आपको दिखता कुछ ऐसा। गाइस दिस इज द टाइटल, आपको टाइटल यहाँ ऊपर दिखेगा टैब में, जो टैब का नाम होता है गाइस उसे बोलते हैं टाइटल। आई होप अंजलि अब आपको दिख रहा होगा।
गुड, अगेन दैट इज H5, तो मैं इसको H5 कर देता हूँ। जस्ट क्लियर। तो गाइस आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है दैट यू कैन सी। ना जैसे H7 पोल्यूशन, तो मैं इसको क्या करता हूँ H2 कर देता हूँ बिकॉज ऐसे है। और इफेक्ट है गाइस, तो मैं इसको H3 कर देता हूँ बिकॉज इफेक्ट तो उसका एक टॉपिक बनता है, हेडिंग बनता है टॉपिक की, तो मैं इसको क्या करती है यहाँ करती है पोल्यूशन इफेक्ट, उसके बारे में लिखा है गाइस। यहाँ मैंने लगाया अपना BR बिकॉज ये क्या कर रहा है, एक लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है BR। देखिए डिफरेंस। सर फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर नेम दिस 27580, जो भी आपका नाम है। जैसे अनदर थिंग गाइस, मैंने यहाँ पे भी क्या लगाया, अपना BR लगाया। गाइस आपके सामने आपको ब्रेक दिख रहे हैं। ये टाइप्स आई, तो गाइस इसको भी क्या कर रहा हूँ, एक हेडिंग बना रहा हूँ, इसको मैंने बना दिया अपना H3। तो गाइस टाइप्स बताइए, लेकिन टाइप्स भी तो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो गाइस इनको मैं क्या बना रहा हूँ H5 बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखे। राइट, देन हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन, तो ये भी एक टॉपिक बनता है, तो इसको भी क्या बनता है, इसको मैं कर देता है H3। कनिष्क में आवाज तो बोल रखी है, कनिष्क जरा चेक करिए आपने अपना माइक ऑन कर रखा है, बिकॉज वहां पे आपको करना पड़ेगा डिवाइस ऑडियो, कॉल बाय डिवाइस, राइट। वहां पे आपकी कॉल बाय डिवाइस का ऑप्शन होगा। अगर आपके पास फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कनिष्क, ऑलराइट गुड। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। तो आफ्टर लर्निंग दिस थिंग, दिस अगेन द BR लगाया मैंने अपना। बस BR टैग क्या करता है, हमारे पास एक लाइन को ब्रेक करने के लिए काम आता है, राइट। अगेन मैं BR यूज कर सकता हूँ कहीं पे भी, मैंने यहाँ पे BR यूज कर लिया। देन FA के क्वेश्चंस आए, तो इसका एक हेडिंग देता हूँ H3 से। विनोद देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। विनोद आपकी प्रॉब्लम होगी इंटरनेट की तरफ से, बाकी सबको तो क्लियर दिख ही रहा होगा। इतना क्लियर नहीं दिख रहा विनोद, बट हाँ जितना आपको दिख रहा है वो बहुत है, मतलब कि हाँ पढ़ सकते हैं आप लोग, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। विनोद यू कैन जस्ट राइट योर क्यूरी, अगर आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बस क्लियर नहीं दिख रहा है विनोद, जस्ट मैंने वो किया बिकॉज आपकी वीडियो क्लैरिटी थोड़ी कम बने और आपका इंटरनेट कम यूज हो। देखिए गाइस, आप क्वेश्चन 1 के आप उसका आंसर देखा हुआ है, बस आंसर यहीं पे खत्म होता है। मैं यहाँ पे क्या लगा रहा है, BR लगा रहा ताकि आंसर आपका एंड हो जाए। अगेन न्यू क्वेश्चन, अगेन H4, अगेन H4, और ये मैंने क्या कर दिया, नया क्वेश्चन बना दिया। अगेन इसका आंसर और अपना लगाया अपना BR। अच्छा BR की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस आपको, लास्ट आपको ऐसे आखिर में BR लगाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। देखिए तो गाइस कैसे हमने इस पूरे पैराग्राफ को अच्छा बनाया है वो आपके सामने है। तो गाइस जैसा मैंने इसको बनाया है, तो गाइस आप लोग भी बना सकते हैं। बस आपको क्या लगता है कि मुझे यहाँ पे BR यूज करना, आप उसे यूज कर सकते हैं, कोई आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने ये यहाँ पे क्यों यूज किया। गाइस हमारी खुद की मर्जी है, हम कभी भी कुछ यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप तो गाइस सबको ये क्लियर हो गया होगा, अपने H1 H2 H3 H4 H5 H6 को कैसे यूज किया है। टोटल आपके पास 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेके H6 तक। H1 सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यूज किया जाता है और H6 सबसे छोटी हेडिंग के लिए। एक्चुअली गाइस जब भी हेडिंग की बात होती है बाय डिफॉल्ट वो बोल्ड में होते हैं, जितने भी हेडिंग्स हैं नंदनी, जितनी आपके पास हेडिंग है सारी बाय डिफॉल्ट आपको बोल्ड में मिलेंगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो बोल्ड में ही आपको हेडिंग्स मिलती है हमेशा। सो डोंट वरी अबाउट हेडिंग, राइट। गाइस मैं आपको BR का एग्जांपल फिर से देता हूँ। BR का मतलब कुछ नहीं है, एक नई फाइल बता देता हूँ।
आई होप तो सबको ये क्लियर है फिलहाल अभी तक। बी आर को मैं फिर से बता देता हूँ आपको। गाइस क्या आपको सबको हेडिंग क्लियर है? अगर आप सबको हेडिंग क्लियर है प्लीज रिप्लाई विद यस। इफ यू हैव क्लियर विद हेडिंग्स प्लीज रिप्लाई विद यस। मैं बी आर आपको क्लियर करता हूँ। थैंक यू गौरव। जैसे क्या होता है कि वीडियो क्लियर इसलिए नहीं आती, कई बार नेटवर्क में कुछ इशू आ जाते हैं तो आज आपका इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाता है। कोई दिक्कत नहीं है वैसे जस्ट, ज़्यादातर मैं फिर से वो चीज़ को दोहरा देता हूँ, तो डोंट वरी। और तुम्हें इतने टेंशन तो हो ही, यू नो। यस यस कांची महेश्वरी, राइट। आपका डाउट क्या है बेटा? सर अगर कोई हेडिंग मेंशन नहीं कर रही है तो S6 आएगी क्या? नहीं बेटा, अगर आपने S6 तक मतलब कोई भी हेडिंग मेंशन नहीं करी तो S6 भी नहीं आएगी। अगर आपने कोई भी हेडिंग मेंशन नहीं करते हो, वो सिंपल जैसा टेक्स्ट दिखता है वो सिंपल टेक्स्ट की तरह दिखेगा, ठीक है। अगर आपने 6 से ज्यादा हेडिंग डाली गाइस तो वो एक्चुअली सिंपल टेक्स्ट की तरफ फ्लो करेगा, कोई डोंट वरी। गाइस जो आपको लगता है कि टैग है ही नहीं, लेट मी शो एन एग्जांपल ऑफ दैट। चलिए आपको एक नया एग्जांपल देते हैं। देखिए guys, मुझे लगा कि मैं सोच रहा था कि यार हेडिंग होती है तो मैंने S7 को यूज कर लिया। मैंने सोचा कि S7 हेडिंग होती है, ठीक है, मैंने S7 हेडिंग को यूज कर लिया। तो guys जैसे मैंने हेडिंग को यूज किया S7 को, रेनू का प्लीज री लॉग इन, रेनू का री लॉग इन करें आपको तो शायद दिख जाएगा। तो guys अगर मैंने S7 में कुछ लिखा है, दिस इज S7 हेडिंग, दिस इज H7 हेडिंग। गाइस अगर आपको लग रहा है कि कुछ होगा तो गाइस कुछ नहीं है, ये S7 हेडिंग है, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल। गाइस नॉर्मल टेक्स्ट लिखूंगा और मैंने S7 हेडिंग यूज किया, S7 हेडिंग नहीं होती सबको पता है, लेकिन अगर मैं इसे लिखता हूँ तो गाइस क्या आंसर मिलता है आपको? तो गाइस आपको एक सिंपल सा आंसर मिलने वाला है कि आपका जो आंसर है कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही शो हो रहा है, बिकॉज S7 कोई हेडिंग होती ही नहीं गाइस। जो हेडिंग होती ही नहीं गाइस वो क्या करेगा, सिंपल आपको दिखाएगा सिंपल कंटेंट की तरह, वो आपको ट्रीट ही नहीं करेगा। बिकॉज मैंने क्या कहा था आपको कल भी कि ब्राउजर को पता है कि टैग के लिए क्या काम करना है, लेकिन अगर उसे पता ही नहीं ब्राउजर को कि टैग है ऐसा कुछ, तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा गाइस, सिंपल उसको छोड़ देगा और नॉर्मल टेक्स्ट की तरह डाटा को शो कर देगा। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने आपको दिखाया कि नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आपका डाटा शो हो रहा है, ठीक है। हर्ष क्लियर है आपको ये? हर्ष क्लियर है? एंड व्हाट अबाउट यू मोनल? मोनल क्लियर है अब आपको ये? मोनल बी आर अभी मैं समझाता हूँ, डोंट वरी, मैं बी आर को भी बताऊंगा फिर से, डोंट वरी, ठीक है। आयुष थोड़ा सा अलग है ये, वैसे आपको बताता हूँ, डोंट वरी, बी आर मैं भी बताता हूँ, पहले हेडिंग क्लियर हो जाए सबको।
निखिलेश, अगर आप बॉडी टैग की क्लोजिंग करना भूल जाओगे तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी आप भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं भूल गया क्लोज करना, लो जी, तो बस इससे इम्पैक्ट कोई फर्क नहीं रहा फिलहाल। तो देखिए मैं चेक किया, इज नो इम्पैक्ट ऑन द बॉडी टैग, लेकिन गाइस इसका इम्पैक्ट कभी फिलहाल पड़ सकता है, अभी तो नहीं पड़ रहा, बट एट सम टाइम जब आपको आगे फर्दर पढ़ाऊंगा तब इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। बट आप हमेशा याद रखें कि आपको ये भूलना ही नहीं है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही गौरव, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम वर्टिकल लाइन नीचे लाने के लिए करते हैं। मैं बीआर को यूज करना दिखाता हूँ आपको, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। बस अब ये एग्जांपल जो आपके सामने आया, ये किसका आएगा, बीआर का, ठीक है। तो आपके लिए है डे 2 2 3 तो गाइस इसमें आपके लिए क्या है, अब मैं आपको बीआर का यूज करना सिखाऊंगा, हाउ वी यूज द बीआर टैग, ठीक है। तो लेट्स सी। गाइस बीआर टैग को यूज करने के लिए मैं आपको सिंपल सा कंटेंट लिख रहा हूँ, दिस इज सम कंटेंट आई नीड change of line, I hope this is on another line, expecting this to be on new line. तो गाइस एक्सपेक्ट, मैं चाहता हूँ कि ये जो ऐसा लिखा है वैसा को ऐसा प्रिंट हो। तो गाइस देख, मैंने इसको चेक किया, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, दैट इज, बट गाइस जब मैं इसको चेक किया ये तो वैसा दिख नहीं रहा। तो गाइस इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, देन अगर मुझे कभी लाइन को तोड़ना है तो गाइस मैं आखिर में एक टैग यूज करता हूँ, बी आर, क्या यूज करता हूँ, बी आर, दैट इज अ ब्रेक। ब्रेक में यहाँ पर बाद उसके बाद वो लाइन टूट जाएगी। तो गाइस मैंने बी आर यूज किया और आपकी लाइन जो दिख रही है आपको ब्रेक दिख रहा है, जस्ट सी। तो गाइस दिस इज द यूज ऑफ बी आर टैग। मोनल, आई होप तो आपको क्लियर हो गया, मोनल क्लियर है अब आपको ये। तो गाइस बी आर का ये फायदा होता है कि अगर आपको लाइन में कभी ब्रेक करना हो तो आप यूज कर सकते हो बी आर टैग को, ठीक है। तो बी आर लिखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो गाइस लाइन में जब भी आपको कहीं, इट डजंट मैटर कि आपको लाइन ही ब्रेक करनी है गाइस, आपको जब भी लगता है कि मुझे इसके बाद कुछ ब्रेक करना है तो आप बी आर टैग को यूज कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। दैट इज द यूज ऑफ बी आर टैग, दैट इज द ब्रेक, ठीक। चेक कर लीजिए गाइस आप लोग भी बी आर टैग को यूज करके एक बार। बिल्कुल गाइस यू कैन यूज एनी टाइम, बट देखिएगा गाइस अगर आपने H1 से H6 के बीच भी यूज किया बीआर को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। रेणुका आप कभी भी किसी भी टैग को यूज कर सकते हो, मैंने आपको पहले बताया, आप कभी भी किसी भी टैग को कैसे भी यूज करो, इट डजंट मैटर एट ऑल। अगर आपने देखो, अगर मैंने यहाँ पे H1 लिख दिया, जस्ट गाइस H1 क्या करता है, अपने आप की लाइन को खुद ब्रेक कर देता है, देखिए, देखा आपने, H1 ने खुद की लाइन को ब्रेक कर दी, बिकॉज उसे पता है मैं हेडिंग हूँ और हेडिंग हमेशा अलग दिखती है, बस हेडिंग ने अपने आप को अलग कर दिया खुद से। ठीक है, एक एग्जांपल जिसमें मैंने हेडिंग को अंदर लिखा और एक एग्जांपल वो जिसमें मैं हेडिंग के अंदर बी आर लगाने वाला हूँ। गाइस मैंने यहाँ लगाया अपना बी आर और यहाँ भी लगा दिया मैंने बी आर, जस्ट सी, कैन सी गाइस, मैंने बी आर लगाया और बी आर लगा दिया। द ब्रेक इन द हेडिंग टैग, कैन यू सी द ब्रेक इन द हेडिंग टैग, द लिखा, ब्रेक मैंने लगाया और हेडिंग के बाद मैंने लिखा हुआ गाइस, तो ये पूरी हेडिंग है लेकिन मैंने खुद से ब्रेक लगाया। तो गाइस आप इस एग्जांपल को देख सकते हो कि मैंने खुद से ब्रेक लगाया हेडिंग में और एक लाइन में मैंने हेडिंग लगाई। तो गाइस देखो, एक में मैंने ब्रेक लगाना कंपल्सरी था, एक में ब्रेक लगाया नहीं, तो गाइस हेडिंग अपने आप ही आसपास ब्रेक लगाता अपने। रेणुका आई होप तो क्लियर हो गया, रेणुका आपको क्लियर है, बिल्कुल सही। गौरव वी डोंट नीड टू क्लोज द बीआर टैग बिकॉज बीआर जो है वो अनपेयर टैग है, बीआर इज अ अनपेयर टैग,
मैं एग्जाम्पल आपको दे जाता हूँ आंसर ग्रुप में ही. BR is unpaired. Yes guys, you can use H1, H5, H6 कर सकते हैं यूज, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम्पल दिखाया था आपको H5, H6 का. जैसे मैंने H5 लिखा, मैंने H5 टैग को यूज किया, उसके अंदर लिखा द कंटेंट ऑफ H5 and this is content of H6. देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, H6 का कंटेंट लिख दिया. The content of H5, just a minute, last of H5 मैं ऐसे लिख देता हूँ. देखिए ये चीज, ये आपका H6 है और आपका क्या H5 का कंटेंट है. अब थोड़ा सा डिफरेंस देखिए गाइस, आपको एक डिफरेंस दिख रहा है कि आपका H5 यहाँ शुरू हुआ और आपका H5 यहाँ क्लोज है, लेकिन ये जो लाइन है गाइस ये थोड़ा सा डिफरेंट करके, राइट, देखा आपको थोड़ा अलग दिखेगा यहाँ पे लास्ट ऑफ H5. तो ये क्यों होता है, बिकॉज आपको पता है हेडिंग के अंदर आप कैसे हेडिंग को घुसा सकते हो. अगर आप ऐसा कुछ गलत करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ ऐसा हो सकता है. बिल्कुल ज्ञान जी, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं हेडिंग में H2 से लेकर BR को कर सकते हैं यूज, आप कर सकते हैं. यस सर. ना नेक्स्ट क्वेश्चन प्रज्ञा, प्रज्ञा पलीवाल, आपका ये क्वेश्चन काफी अच्छा है कि क्या बिना BR को यूज किया हम क्या ब्रेक कर सकते हैं. अब देखो ये सम के बाद मैंने ब्रेक नहीं लगाया, रीजन बिहाइंड अंजलि, बिकॉज H1 क्या करता है बाय डिफॉल्ट अपने आसपास एक BR टैग को यूज करके चलता है. इंटरनली वो क्या करता है, अगर H1 लिखते हो तो ब्राउजर को पता कि ये जो कंटेंट है इसको मुझे अलग लाइन पे दिखाना है, तो वो अपने आप ही लाइन को ब्रेक कर देता है. तो इंटरनली काम होता है, जो आपको यूज नहीं करना होता, वो अपने आप ही हो जाता है. ठीक है. हेडिंग तो ऑलरेडी लाइन को ब्रेक कर देता है, बिकॉज अगर आपने हेडिंग यूज किया तो अपनी लाइन अपने आप ही ब्रेक कर देता है. अब एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट का कि सर बिना BR टैग को यूज किए क्या हम इस लाइन को ब्रेक कर सकते हैं. तो गाइस उसका जवाब आपके साथ नेक्स्ट मिलेगा. ठीक है. तो गाइस आई होप तो सबको BR टैग क्लियर हो चुका हो. अगर आपको BR टैग क्लियर है प्लीज रिप्लाई विद यस साइन, ताकि मुझे क्लियर मिल जाए कि आपको BR टैग क्लियर हो चुका है. तो गाइस प्लीज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको क्लियर हो चुका प्लीज रिप्लाई विद यस साइन, हाँ, ताकि मुझे क्लियर मिल जाए कि आपने हाँ बोला है और मैं फर्दर आपको पढ़ा सकूं. गाइस 62 स्टूडेंट्स ने मुझे यस रिप्लाई कर दिया है.
I can see there's a total of something 92 participants, इसमें से 64 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया. व्हाट अबाउट अदर गाइस? गाइस प्लीज रिप्लाई. गाइस अगर आप लोग रिप्लाई करेंगे हाँ सर मुझे समझ आ गया तो गाइस मैं आगे पढ़ा पाऊंगा. डॉग टाइप का मतलब बताएं. गाइस डॉग टाइप प्रणव, डॉग टाइप कुछ नहीं है, जस्ट डॉक्यूमेंट टाइप. डॉक्यूमेंट किस टाइप का है? गाइस डॉग टाइप क्या बताता है? सिंपल बताता है डॉक्यूमेंट क्या टाइप क्या है. तो यहाँ पे डॉग टाइप बता रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, एचटीएमएल टाइप का है. तो प्रणव इज जस्ट टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो आपको ये बताने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज एचटीएमएल. ठीक है. लेकिन गौरव अगर मैं हेडिंग से लाइन को ब्रेक कर सकता हूँ तो क्या मैं हमेशा हेडिंग को लिखूंगा? क्योंकि हेडिंग तो बहुत बोल्ड में दिखती है और कैपिटल लेटर में बहुत बड़ी बड़ी दिखती है. तो गाइस बोल्ड आई डोंट थिंक सो कि गौरव ये एक अच्छा एग्जांपल होगा. बिकॉज मुझे पैराग्राफ को ब्रेक करना है तो बेटा वहाँ हेडिंग क्यों लिखूंगा? मैं पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ तो हेडिंग थोड़ी लिखूंगा. राइट गौरव? तो थोड़ा सा हमें ये सोचना पड़ता है कि मैं कैसे ब्रेक करता हूँ, इसलिए स्पेशली एक टैग बनाया था बी टैग. ठीक. चलिए गाइस आई होप तो मेरे पास 70 स्टूडेंट्स तक ने रिप्लाई कर दिया अपना. तो लेट्स मूव फर्दर. तो गाइस हमारे पास बिना बी टैग को यूज किए क्या हमारे पास कोई ऐसे एग्जांपल है जिससे मैं कंटेंट को दिखा सकूं जैसा वो लिखता हूं? तो लेट्स सी एन एग्जांपल. तो मैं गाइस इसको सिंपल सॉर्टेड कर देता जैसे पहले हुआ करता था. तो गाइस मैं चाहता हूं कि ये ऐसा का ऐसा प्रिंट हो. राइट. आई वांट दिस थिंग टू प्रिंट लाइक दिस ओनली. तो गाइस उसके लिए मेरे पे एक टैग आया जिसका नाम है PRE. द टैग स्टैंड्स फॉर PRE. और गाइस जैसा आपको कंटेंट दिखा तो गाइस PRE को ओपन करोगे तो आपको PRE को क्लोज भी करना होगा. ठीक है. मैंने PRE टैग ओपन किया और PRE टैग क्या कर दिया? क्लोज भी कर दिया. और जो उसके अंदर कंटेंट लिखा उसको क्या कर दिया? मैंने शिफ्ट कर दिया. तो गाइस ये कंटेंट जैसा लिखा है वैसा वैसा प्रिंट हो जाएगा. लेट मी शो यू. जस्ट सी. राइट. लाइन तोड़ी थी, लाइन टूटी हुई दिख रही है आप लोग को. बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा मैं चाहता था गाइस. तो दैट इज यूज द PRE टैग. दैट इज स्टैंड फॉर PRE टैग इज यूज्ड. PRE means actually that's a pre-formatted. That is means that is pre-formatted. Guys pre-formatted आपका क्या है? डाटा रहेगा. जैसे आपने लिखा है वैसा का वैसा दिखेगा. दैट इज pre-formatted. जैसा फॉर्मेट था वैसा दिखाओ. तो गाइस वो खुद के हिसाब से नहीं करेगा. तो गाइस वो समझदार है हमारा ब्राउजर, उसे समझ आ गया अच्छा आपने ऐसा बोला था. तो pre-formatted होता है. ठीक है. तो गाइस आप भी इसे चेक कर लीजिए pre-formatted कैसे चलता है. PRE टैग pre-formatted. गाइस किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज मैसेज मी इन द चैट सो दैट आई कैन रिप्लाई. जयश इज जस्ट अ सिंपल PRE टैग. दैट इज अ प्री फॉर्मेटेड. गाइस एक्चुअली क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं हमने जैसा लिखा है. जैसे हम लोग एड्रेस लिखते हैं, देखा होगा आप लोग एड्रेस लिखते हो. जैसे मैंने एड्रेस लिखा, मेरा घर का एड्रेस है. जैसे मैं अपने घर का एड्रेस लिखने वाला हूँ. जैसे मैं लिखा न्यू कॉलोनी.
राइट। नहीं गाइस कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने ये लिखा आपके सामने, तो देखिए मैंने ऐसा कुछ लिखा और मैंने सिंपल से अपने ये कंटेंट को लिख दिया, और मैं यहाँ पे पिन कोड भी लिख देता हूँ। जस्ट मिनट, मैं पिन कोड भी लिख देता हूँ अपना, तो मैंने पिन कोड भी लिख दिया अपना, राइट 14502। तो भाई ये मैं चाहता हूँ ऐसा एड्रेस एड्रेस प्रिंट हो, तो मेरा एड्रेस वैसा वैसा प्रिंट हो। देखो आई होप तो आपको सबको पसंद आ रहा होगा, एड्रेस ऐसा ही प्रिंट होना चाहिए सबका। तो बस इस वे में अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही प्रिंट हो वो चीज, तो बस हम यूज करते हैं पीआरई टैग का, बिकॉज इसमें मैं चाहता हूँ यूजर ने जैसा लिखा वैसा वैसा ही प्रिंट हो जाए। तो गाइस वैसा अगर आपको कभी चाहिए तो मैं पीआरई टैग का यूज करता हूँ, दैट इज प्री फॉर्मेटेड डेटा। जैसा लिखा है प्लीज उसको वैसा ही प्रिंट करना, बिकॉज हमें एड्रेस ऐसा ही चाहिए होता है। तो गाइस में हम यूज करते हैं पीआरई टैग को। सर फॉन्ट साइज बिल्कुल चेंज हो गया है, ये फॉन्ट बिल्कुल आपको डिफरेंट दिख रहा होगा प्रज्ञा, बिकॉज पीआरई टैग अपने फॉन्ट को बिल्कुल डिफरेंट कर देता है। Guys, you can see the address in which format is clear. I hope it is much clear to you कि formatted जो है डाटा बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने लिखा था। तो वैसे कई बार हमें ऐसा ही चाहिए होता है कि वो वैसा ही लिखा है जैसा हम चाहते हैं, ठीक है, तो वैसा दिख रहा है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा यूज करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। लेट मी यूज एन h1 टैग। मैंने h1 का यूज किया तो मैंने कहा दिस इज, मैंने कहा एड्रेस, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गाइस आप h1 में कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखिए एंड सी द एड्रेस, वही अपना किसमें दिख रहा है आपको, वैसा का वैसा ही। गाइस फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, डोंट वरी। ज्ञान गुजरती हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे सब चीजें सीखेंगे, डोंट वरी। गाइस देखिए एड्रेस में लिखा, तो गाइस देखिए आपका एड्रेस फिर भी वही आएगा, बिकॉज ये जो है हेडिंग है उसके अंदर प्री के अंदर, तो ये इसलिए आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। गाइस बिल्कुल नोट पर भी सेम आंसर आएगा, सेम एग्जैक्टली सेम है। नितेश तिवारी जी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा नोटपैड में भी, ऐसा कुछ खास नहीं है। बस ये जो आपको डाटा दिखता है वो ब्राउजर में दिखता है, तो उस पर बात करिए। गैस आप ऐसे को कहीं पर भी लिखें, डजंट मैटर, आपका डाटा वहीं शो होगा जैसे शो होने वाला है। देखिए मैं यहाँ ले आया इसको, बट स्टिल अगर मैं इसको डाटा चेक करने की कोशिश करूंगा इसको कहाँ दिखेगा आपको, देख लीजिए वो वहीं दिखेगा जहां पे इसको बनता है, ठीक है। गाइस यू कैन चेक दिस टैग एज वेल, पीआरई टैग को आप यूज करके देख लीजिए, आप सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इरफान पटेल जी अभी इमेज तो बहुत दूर की बात है सर, अभी तो फिलहाल इतना ही सीखेंगे, इमेज भी हम सीखेंगे, डोंट वरी सब कुछ सिखाएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक रह जाएगा, आपको इमेज आना भी सिखाएंगे, डोंट वरी। आई विल लेट यू नो हाउ टू पुट एन इमेज इन द एस्टिमेट एज वेल, बट फिलहाल अभी उसका टाइम नहीं आएगा गाइस, ठीक है, हम सिखाएंगे, डोंट वरी। तो प्रिंसिपल लेट्स मूव फर्दर, आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि आगे पढ़ते हैं, अगर ये आपने चेक कर लिया गुड, बहुत बढ़िया, चलती हैं गाइस आगे बढ़ते हैं। आयुष बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, एलिमेंट्स भी एक वर्ड है हम यूज करेंगे फिलहाल, अगर आपको अभी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
नीलेश आपका ये क्वेश्चन इस चीज से कैसे मैटर करता मुझे कुछ समझ नहीं आया। लाइक एथिकल हैकिंग का कोर्स आप किया है क्या नीलेश? आई डोंट थिंक सो कि ये यहाँ पे जरूरी है बताना आपको मुझे। फिलहाल एस्टिमेट पढ़ लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग लेटर ऑन, डोंट वरी। ठीक है। तो गाइस नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद समथिंग द न्यू टैग। तो गाइस अब आपके सामने 3 नए टैग मैं आपके सामने यूज करने वाला हूँ जो कि आपके साथ हेल्प करेंगे। दैट इज डे 224.estimate। गाइस मैं आपके सामने आई, यू एंड बी टैग को यूज करने वाला हूँ। तो ये टैग्स क्या होते हैं गाइस आपको पहले बताना पड़ेगा। गाइस आई नो कि अगर मैं आपको एक टैग बताऊंगा आपको बाइक की दो तो टैग ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। आई टैग, यू टैग एंड द बी टैग। जहां पे आपका आई स्टैंड फॉर इटालिक एंड व्हाट अबाउट द यू एंड बी टैग। बताइए गाइस क्या लगता है आपको यू और बी टैग किससे यूज किए जाते होंगे हमारे? वाह गुड निखिलेश शाह, गुड गुड नमन, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही गाइस, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आपका यू और बी टैग अंडरलाइन एंड बोल्ड है और आई फॉर इटालिक का बता चुका हूँ। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। अंडरलाइन, bold and italic. The data can be underlined, right? Data can be underlined and data can be bold. For bold, we use the B. U, B, and I use I. Italic. Good, Mona. A nice question. Don't worry, Mona. I will help you out in that situation as well. पर फिलहाल सिंपल सीख लेते हैं बच्चों के साथ। देन आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, हम वो भी कर सकते हैं मोनन। अब दिक्कत क्या आ रही है कि आपको इन देखा आपने डाटा, पर गाइस मुझे क्या करना है इसको ब्रेक करना है, लेकिन जस्ट अ मिनट। गाइस आपने डाटा तो देखा लेकिन क्या है वो तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो गाइस आपके पास ऑप्शन क्या है? वी कैन यूज द बी आर टैग। जस्ट सी guys, you can see the difference in the three different lines. One is underlined, one is this bold, one is this italic। और एक स्ट्राइक थ्रू बोल रहा था कोई मुझे। गाइस स्ट्राइक थ्रू का अगर आपने देखा होगा तो गाइस एक एग्जांपल आपके पास स्ट्राइक लिख लेते हैं। तो यहाँ पे
सिंपल लिख देते हैं, दिस इज गिवन टू स्ट्राइक। लेट्स सी, ये स्ट्राइक आ गया आपके सामने, ठीक है। सेम ओवर हियर गाइस, यू कैन जस्ट यूज देयर इज अ del, दैट इज अगेन गाइस स्ट्राइक थ्रू। तो आपका del हम यूज करते हैं किसमें, अपने HTML5 में, और HTML4 में आपके पास स्ट्राइक थ्रू था गाइस। तो आपका स्ट्राइक था जो कि क्या करता था, आपकी लाइन को कट करता। ये एक्चुअली दिस इज समथिंग कि हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, ऐसा कुछ बनाने के लिए हम करते थे इसको, ये डिलीट कर दिया हम बोलते इसको, ठीक है। गाइस आई होप सो आपको क्लियर होगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। गाइस ये आपके पास ऑप्शन है, टेक्स्ट के साथ आप यूज कर सकते हो, जैसे अंडरलाइन है आपके पास, बोल्ड है, इटालिक है। अगर आपको कंबाइन करना है गाइस, आप कंबाइन भी कर सकते हैं, डजंट मैटर कि कैसे कंबाइन करना है, बहुत सिंपल है कंबाइन करना गाइस, बहुत सिंपल है। लेट्स सी, मैं बोल्ड में सारा डाटा लिख रहा हूँ। वी कैन कंबाइन इटालिक एंड अंडरलाइन। गाइस मैंने आपको बताया, आप कुछ भी यूज करो गाइस, कोई दिक्कत नहीं, आप जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। टैग को गाइस जितना आपको कंबाइन करना, जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना के यूज कर सकते हो। बट देखो गाइस, फिर वही बात आती है, अगर आपने H1 H2 H3 लिखा है, तो आप में क्या होगा, आपकी लाइन ब्रेक होगी। तो आप H1 H2 H3 को इतना मत फोकस करो, बिकॉज अगर आपने ऐसा कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो, मान लो कि मैंने H1 लिख लिया, H1 में मैंने कुछ डाटा लिख दिया, दिस इज H1 एंड H2 स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो मैं H2 को मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, राइट। एंड मैं H3 यहाँ लिख देता हूँ, H3 इज हियर। तो गाइस अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, तो गाइस देखो होगा क्या, तो गाइस ये बहुत ही अजीब दिखता है। डोंट ट्राई टू कंबाइन दिस थिंग, बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं गाइस। बेटर ये होगा आप H1 H2 को H3 को अलग अलग यूज करें, बिकॉज आप उनको कंबाइन नहीं कर सकते। कंबाइन करके गाइस एरर कोई नहीं आएगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, इट मेक नो सेंस। डेल टैग इट इज फॉर द डिलीट, अगर आपको दिखाना कि डाटा हमने डिलीट कर दिया है, तो डेल टैग को यूज करते हैं मोनल। डेल टैग का यूज क्या है, अगर आपने डाटा को डिलीट कर दिया है, जस्ट टू मेक इट क्लियर, डेल स्टैंड फॉर डिलीट, द डेल स्टैंड फॉर डिलीट। There is no difference. There is no difference in del and this strike tag. Difference बस एक ही है. Del and strike are exactly same, but from different HTML versions. Both are same, guys. Del stand for delete and exactly same है, ठीक है. बट डिफरेंस क्या है कि आपका जो del है, that is HTML5 and आपका जो strike है is from HTML4. Simple. Clear? गाइस अगर आपको सबको क्लियर है इतना कुछ, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्लीज रिप्लाई विद योर यस साइन सो दैट आई कैन मूव फर्दर। आप अपने पास एक साइन से रिप्लाई कर दीजिए कि हाँ सर आपको क्लियर है, ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है।
Good Nandini, very happy that you have used this tick sign from the chat. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। बहुत बच्चों ने अपना रिप्लाई कर दिया यस से, थैंक यू। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस नेक्स्ट वी हैव सम अनदर टैग्स दैट वी कैन यूज फर्दर। गाइस अब आपके सामने बहुत शानदार टैग मैं यूज करने वाला हूँ। गाइस आपका जो आज का सबसे बेस्ट टैग्स हैं वो आपके अब टैग आ रहे हैं, जो कि आपके सबसे बेस्ट टैग कहलाएंगे आज के लिए, ठीक है। अब इनको यूज करोगे गाइस बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर सकते हो आप लोग गाइस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। स्ट्रॉन्ग टैग भी है गौरव आपके पास, बट स्ट्रॉन्ग अलग से टैग बनाया जाता है, बट यहाँ पे हम यूज कर नहीं रहे फिलहाल। जो मेरा नेक्स्ट टैग है गाइस मैं बात करने जा रहा हूँ। नाउ वी आर going to learn sub I super, just a minute, that is superscript and sub, that is subscript। तो ये लड़के ने ठीक है। now we are going to learn the sup, that is subscript and sub, that is subscript। guys superscript और subscript को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। guys I hope आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। let me show an example। just see these things, ये आपको दिख रहे होंगे लिस्ट ऑफ अलजेब्रा के फॉर्मूलाज। गाइस इन फॉर्मूला को कैसे बनाया गया है आपको वो बताना चाहता हूँ आज मैं। देखिए इंटरनेट पे ये चीज आपको बहुत आराम से दिख रही है, बट इन फॉर्मूला को बनाने इट्स नॉट इजी। तो गाइस ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आपके सामने है, जैसे आपके सामने अभी मैं एग्जांपल लेने वाला इसका। देख रहे गाइस, देखो लिखा ऐसा रहा है गाइस, हम ऐसा देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट पे अगर मैं देख रहा हूँ गाइस ये कुछ ऐसा दिखा रहा है। तो गाइस हम कैसे इस चीज को कर पाएंगे, लेट्स सी। आज हम देखते हैं इसको कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। गुड गौरव, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपका जवाब। बट गौरव सबको यूज करना नहीं आता, तो लेट मी टेल देम ऑल कि कैसे यूज करते हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए देखते हैं, नई फाइल बना लेते हैं, सेव कर लेते हैं, दैट इज day225.html। और यहाँ हम लोग जो पढ़ने वाले गाइस वो क्या है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे सबको, सब एंड सब। अरे एक चीज याद रखिएगा, आप इन दोनों को इकट्ठे यूज करेंगे तो ही फायदा, अदरवाइज इसका फायदा नहीं। सुपर एंड सब स्क्रिप्ट। तो इसे एग्जांपल दिखाया था आपको फिलहाल। माय बर्थडे इज ऑन 9th of June, राइट। अगर मैं इसको चेक करूं तो मैं चाहता हूं कि मेरा आंसर आए माय बर्थडे 9th of June। इसको दिखाने के लिए जस्ट अ मिनट, गाइस ये 9th आपको दिख नहीं रहा कि 9th आपको कुछ ऊपर आना चाहिए था। तो गाइस उसको ऊपर लाने के लिए मेरे पास आया, दैट इज सब। सब में सुपरस्क्रिप्ट, सुपर में की वो चीज कंटेंट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, देखिए राइट। गाइस वो आपका कंटेंट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया तो आपका 9th जो है बड़ा शानदार दिख रहा है। गाइस ये है आपका सिंपल सा एग्जांपल टू यूज द सब, राइट। गाइस ये आपका एग्जांपल है टू यूज द सब।
जब हमने सिग्मा साइन भी देखा होगा, सिग्मा में लिखा था वो नीचे कुछ, उसको कैसे देखते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। उसको देखते हैं बाद में, पहले फिलहाल हम बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम की जो मैं आपको बताना चाहता था। हम ये चीज लिखना चाहते हैं, ठीक है, हाउ टू यूज दिस एग्जाम्पल। तो देखते हैं कैसे हम कंप्लीट करते हैं इस चीज को भी। गाइस सबसे पहली बात, मुझे एक ब्रैकेट में a प्लस बी तो चाहिए। अब गाइस a प्लस बी के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, जो कि पावर होगा 2। गाइस इसको लिखने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे सब, और ये बन गया हमारा सब क्लोज। तो देखिए गाइस आपको दिख जाएगा, फिलहाल जस्ट मिनट में यहाँ पे एक dr लगा लूँ अपना, देखिए राइट, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, एक कॉन्स्टेंट साइन यूज किया गाइस मैंने। देन मुझे पता वहां पे a स्क्वायर चाहिए, तो a का स्क्वायर मतलब a के पास क्या चाहिए, सब चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया सब, और यहाँ पे लगा दिया 2। गाइस क्या बन गया आपका, इक्वल्स टू a स्क्वायर आ गया, बिल्कुल परफेक्ट बन गया। गाइस मुझे ऐसे सेम चाहिए b के लिए, तो मैंने सेम कॉपी कर लिया और मैं इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। मैं लगाया यहाँ पे प्लस साइन, मैं लगाया यहाँ पे b, अब हो गया b स्क्वायर, परफेक्ट। अगर प्लस 2ab चाहिए तो मैं लिखा प्लस 2ab के लिए, प्लस 2ab। तो गाइस मेरा कंप्लीट हो गया टास्क। तो गाइस ये था आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल यूज ऑफ सब। देखिए अभी तक मैंने सब का यूज नहीं किया गाइस। गाइस ये है आपके सामने एग्जांपल सब का, सही है। तो गाइस यू कैन यूज मल्टीपल्स, बिल्कुल सर, लॉग में होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका अभिषेक। लॉग 10 लिखते हैं जब आप लोग, तो गाइस आप उसे यूज कर सकते हैं। तो लेट अस से एन एग्जांपल, तो गाइस देख देते हैं आपको एग्जांपल भी उसका बड़ा फटाफट। मैं यहाँ पे एक डी टैग लगा देता हूँ ताकि ऊपर लाइन टूट जाए, और मैं लिखा लॉग, और लॉग में लिखा सब, और मैं लिख दिया 10, और यहाँ देखते हैं क्या बनता है, लॉग 10 परफेक्टली। ठीक है, लॉग एन लिखते हैं आप लोग, तो मैं लॉग एन भी दिखाया था आपको, लॉग एन। डिवाइड में मतलब डिवाइड में लाना इज नॉट इजी ओवर हियर। डिवाइड का साइन अगर आप सोच रहे 2/4 लिखा है तो ऐसा नहीं आ सकता प्रणव, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता हमारे लिए, इज नॉट इजी एक्चुअली प्रणव। डिवाइड में लाना इज नॉट इजी, उसको करने के लिए हमें अलग काम करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ तो काम नहीं होगा फिलहाल आपका। तो गाइस लॉग एन आपने लॉग 10 भी देख लिया, तो गाइस लेट्स कंबाइन सम स्टेटमेंट जिसमें हम सबको यूज करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल मैं आपको फिर सबका करा देता हूँ फटाफट। तो गाइस सब में एक चीज यूज करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 6 पावर x पावर y पावर z पावर 2 हो जाए, ठीक है। 6 की पावर क्या हो, x हो, लेकिन उस x की पावर क्या हो, y हो, एंड उस y की पावर z हो, और z की पावर क्या हो, 2 हो। बिल्कुल m प्लस एन लिखना इज नॉट इजी, इज नॉट m प्लस एन लिख दीजिए यहाँ पे। अगर आपका m प्लस एन, ये जो मैं लिखा है इसको मैं बाद में करूँगा। अगर ये आपका m प्लस एन ना, तो क्या कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको ब्रैकेट में लिखना है log के m प्लस एन, तो आप इसको ऐसा कर दीजिए, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर log की पावर m प्लस एन करना है तो आपको सब की जगह सब लिखना पड़ेगा, तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। log 10 की पावर करना है, अब देखो log 10 की चाहिए, तो भैया मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सब लिख रहा हूँ सब, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सब को कर दिया यहाँ पे मैंने फिर से क्लोज, और यहाँ लिखा log 10। देखिए log 10 की पावर m प्लस एन, कुछ भी आप बना सकते हो, बस आपको यूज करना आना चाहिए। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले फटाफट। हमारे पास 6 की पावर x होनी चाहिए, उस x की पावर y,
उस y की पावर z होनी चाहिए और z की पावर क्या होनी चाहिए 2। गाइस याद रखिए, अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलता है करने के लिए, भाई इसको करने के लिए शुरुआत में आपको कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? लास्ट से। हमेशा लास्ट से शुरू करें, देन आप फर्स्ट तक पहुंचेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, लेट्स सी। तो पहले क्या करना है, z की पावर 2 करना है। तो z की पावर 2 मींस की पावर मतलब क्या होगा हमारा सब होगा, तो हम लिखा सब और 2 कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही बोला, सब होगा। लेकिन सर ये z सब की z जो है ये किसकी पावर है? y की। तो भैया सर यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे सब लिखना पड़ेगा। बट ये पूरा z किस में है? उसके सब में है, तो मैं यहाँ लिख दिया सब। तो अभी तक आपको मिलेगा y की पावर z की पावर 2। मुझे आगे पावर हटा के लिखना है यहाँ पे x के लिए, तो मैं लिखा यहाँ पे सब और आखिर में लगा दिया एक और सब। तो x तक हो गया, देन आ गया 6, तो यहाँ पे 6 के लिए लिखूंगा सब और आखिर में लगा दूंगा एक और सब। तो गाइस ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। 6 to the power x, x to the power y, y to the power z and z to the power 2। तो गाइस दिस इज समथिंग यूजिंग द सब साइन। आई होप तो सबको ये क्लियर होगा। गाइस जिसको तो क्लियर होगा प्लीज रिप्लाई विद यस साइन, बिकॉज़ वी हैव ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट गाइस। कोई बात नहीं मनीष, मैं फिर से बता दूंगा आपको, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड साइन। सो सब कंटेंट फ्रॉम रूल, तो मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ, रूल ने जो कंटेंट भेजा मुझे। इसका नाम ruhul.html लिख देते हैं हम लोग, ruhul.html। थोड़ी सी गड़बड़ है, लेट्स सी। वो कुछ बीच में स्पेस आ गया, आई होप सो, इससे आपके कंटेंट दिख नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी रूल थोड़ा आपने गड़बड़ की है, सब को क्लोज नहीं किया आपने से, यहाँ पे सब है। राइट, तो बाकी तो रूल सही है। और गाइस अगेन फॉर सम स्टूडेंट जिनको की क्लियर नहीं था, मैं उनकी बात कर लेता हूँ फिर से, मैं उन्हें क्लियर कर देता हूँ फिर से कि कैसे मैंने चीज को बनाया। ठीक है, I'm taking another example। मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें एग्जांपल लेने वाला हूँ मैं 2 पावर x राइट प्लस 3x पावर y पावर 22 प्लस 56z पावर x एंड पावर 9। वैसे क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए मैं आपको क्या बताया था कि हमेशा लास्ट से शुरू करें। अगर आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है ऑलवेज गो फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, तो लेट्स सी। पहले हमें क्या करना है, 56 की पावर है। ठीक है जी, तो x की पावर 9 करने के लिए x की पावर 9 मीन सिंपल था x सब 9। ठीक है जी, x सब 9 किया तो गाइस आपका कुछ आंसर आ जाएगा। जस्ट मिनट में से 2 to 5 है, मैं खोल लेता हूँ फाइल को। राइट, तो आपका आंसर आ रहा है कि लास्ट में, देखिए लास्ट में बिल्कुल सही है आपका आंसर, x की पावर 9 बिल्कुल सही है। बट वो किसकी पावर है? z की पावर है। तो z की पावर है तो मैंने यहाँ लिखा सिंपल सा सब। बट ये पूरा का पूरा सब है, तो मैं इसको आखिर तक सब लगा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका z की पावर 9, दैट इज 56z राइट। 56z इकट्ठा था तो मैंने इसको इकट्ठा कर दिया, लो जी। ठीक है, देन हमें क्या करना है, पावर 22 जो रह गया, अब इसको पावर देना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सब लगाएंगे।
वो भी बताया था आपको, डोंट वरी, सब लगाया और ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, बट ये किसकी पावर है, 3x की पावर y है, तो मैंने यहाँ पे लगाया सब, ये 3x की पावर हो गया y सब 22। ठीक है, देन 2 का पावर x है तो वो तो सिंपल सा है, तो 2 का पावर x के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल सब लिखेंगे, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका होगा। सर x की पावर 1/2 इज नॉट टफ ना, देखो कुछ भी नहीं करना आपको, x की पावर 1/2 आपने एग्जांपल अपना br लगा दिया यहाँ पे, x की पावर 1/2 लिखना आपने लगाया सब, और यहाँ पे लिखा आपने 1/2। गाइस जो चीज आपके पास पॉसिबिलिटीज नहीं है आपको मैं नहीं करा सकता, तो एक्स्ट्रा 1/2 लिख सकते हैं आप ऐसा। ठीक है, अगर आप बोलो कि 1/2 जो एक्चुअली मैथ में दिखता होगा, ये फिर वही बात होगी कि आप नहीं लिख सकते, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है फिलहाल यहाँ। ठीक है गाइस, आई होप तो सबको इतना समझ आ गया होगा। So guys, I hope so सबको ये क्लियर है। So I request all of you please just tell me how much you enjoy the session. Is it awesome? Is it good? Is it better? Jayesh, don't worry, I will be getting sending the reply. आप लोग क्लासरूम में जब ऐड हो जाएंगे guys, you will getting the video. Don't worry. खुशी सोनी, I will try my best to make it more better for you because I don't think कि आपको रिप्लाई में कुछ दिक्कत आई। खुशी सोनी, अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो। हाँ, आपको कोई भी दिक्कत आती है, कनिष्का अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे रिप्लाई बैक करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। यशस्वी, अगर आपको कोई दिक्कत आती है प्लीज रिप्लाई, लाइक इट्स गुड इज नॉट एक्चुअली गुड फॉर मी, आई ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट ऑफ माई टाइम। मुझे हमेशा खुशी चाहिए होती है कि ताकि मुझे और अच्छा मिले, राइट? Guys, I will always try my best. Nirisha Gupta is all right, but over here, if you ask me this thing, na, this is not actually the right time to ask. That's why I didn't answer it to you. Because over here, you have so many people and they are actually not interested for our talk. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for your coordination to me, CS Sharma, sir, and Bharti, ma'am. And actually, this is just because of you guys, because you were coordinating with me. That's why I made this session wonderful. All right, guys. Thank you. Have a nice day, guys. Stay alert and be safe, guys. Thank you. Have a nice day, guys. Enjoy. Bye, guys. Take care.